किसी का कोई महत्व नहीं है। अगली नीति में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, देखिए ये नीतियां अपने आप में विभिन्न विभिन्न चिंतन की धाराओं से निकलती हैं। पुराने लोग भी, गांव के लोग भी कभी कभी अपने अनुभव से ऐसी बातें कह देते हैं कि वो भी नीतियां बन जाती हैं। कबीर ने, रहीम ने क्या कहा, कितने सारे दोहे लिखे, वृंद के दोहे, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, तुलसी के दोहे नीति रीतियों से भरे हुए हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने भी हजारों दोहे लिखे, हजारों। हाइकू कितने सारे लिखे। हाइकू में कितने कितने संदेश संक्षेप में दिए आचार्य ने। हाइकू सूत्र ही है, सबसे छोटा छंद, सबसे छोटी विधा, और उतने सीमित कम शब्दों में अपनी पूरी बात करना। आचार्य ने हाइकू बहुत लिख दिए, हजारों की संख्या में दोहे लिखे। एक एक दोहा अलग अलग प्रेरणाएं देता है। ऐसी नीतियों को निरंतर हम सभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर अगली नीति कह रही है, या दृष्टा स्त्री प्रकृति ही सा मूर्तो यो नियमता सपुरुषः दृष्टौ स्त्री पुरुषौ तु व्यवहारेणात्र संयोक्तौ। या दृष्टा स्त्री प्रकृति ही सा अमूर्तो यो नियमतः सपुरुषः दृष्टौ स्त्री पुरुषौ तु व्यवहारेणात्र संयोक्तौ। इस नीति में गुरुवर आचार्य श्री क्या कह रहे हैं, जो देखी जाती है वह प्रकृति स्त्री कहलाती है। जो भी आंखों से देखने में आ रही है वह प्रकृति स्त्री मानी गई है। और जो देखने में नहीं आ रहा है, अमूर्त है, ऐसा आत्म तत्व पुरुष माना गया है। गुरुवर आचार्य श्री ने इसका विश्लेषण मूक माटी में बहुत अच्छे तरीके से किया है। नीति में यहां पर गुरुवर कह रहे हैं कि हमारी आंखों से जो देखने में आ रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, जंगल, मैदान, मकान महल, कुटिया, जो भी दिखाई दे रहे हैं, चलती फिरती दुनिया, ठहरी हुई दुनिया, जो भी दिखाई दे रहा है, हमारी आंखें जहां तक पहुंच रही, हमारी आंखों की पकड़ में जो भी आ रहा,
गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि जो भी देखा जाता जग में वह प्रकृति स्त्री कहलाती है। महिला समाज, नारी समाज को स्त्री कहना तो अलग बात है, लेकिन यथार्थ में स्त्री क्या है? यथार्थ में स्त्री प्रकृति ही है। दर्शन शास्त्रों में प्रकृति को स्त्री कहा है। और जो दिखाई नहीं देता है, अमूर्त है, ऐसा प्रधान आत्म तत्व पुरुष माना गया है। प्रकृति को भोग्या कहा है और पुरुष आत्म तत्व के लिए भोक्ता कहा है। ये दार्शनिक चर्चाएं मूकमाटी वगैरह में बहुत आई हैं। मूकमाटी में इसकी व्याख्या बहुत अच्छी है। तो इस नीति में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, दृष्टौ स्त्री पुरुषौ तु व्यवहारेण अत्र संयोक्तौ। जो यहाँ पर स्त्री और पुरुष के रूप में देखे जा रहे हैं, या जिनके लिए स्त्री और पुरुष का व्यवहार किया जाता है, संबोधन दिया जाता है, ये केवल शास्त्रों में ही कहे गए हैं। शास्त्रों में ये कहा गया ऐसा हो तो ये पुरुष है, ऐसी हो तो ये स्त्री है। इस शास्त्रों में अंतर स्त्री और पुरुष के जो बतलाए हैं वो शास्त्रों की बात है। यथार्थ में दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो जो भी दिखाई दे रही है प्रकृति वह स्त्री कहलाती है, और जो अमूर्त है, अदृश्य है, हमारी आँखों से जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा प्रधान तत्व, आत्म तत्व पुरुष कहलाता है। संतों की वाणी सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय होती है। संत जब भी बोलते हैं सभी के भले का भाव रख करके बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं बोलने के पहले कुछ भी बोलो, कैसा भी बोलो, नहीं, ऐसा नहीं। संत का जीवन सधा हुआ जीवन होता है। संत का जीवन सधा हुआ जीवन होता है। उसके विचारों में संतुलन रहता है और उनके विचारों का संतुलन उनकी वाणी में झलकता है। अस्पष्ट बात नहीं करेंगे, आक्रोश युक्त बात नहीं करेंगे, लोगों को पसंद आए इसलिए खुश करने के भाव से चाटुकारिता की बात नहीं करेंगे, मनोरंजन की बात नहीं करेंगे। अरे मनोरंजन तो संसार में हो ही रहा है, मनोरंजन की कमी थोड़ी है। और मनोरंजन कराने वाले आर्टिस्ट तो ढेर सारे मिल जाते हैं। साधु का जीवन पब्लिक के मनोरंजन के लिए नहीं है। हाँ, मनोरंजन की जगह मनोभंजन के लिए है। द्वंद्व और दुविधाओं में उलझे हुए मन का भंजन करें। मोह का भंजन करें। मनोरंजन तो हो ही रहा है, ढेर सारे साधन हैं।
अब साधु को ही यदि मनोरंजन का साधन बनाने लगो, तो साधु भी यदि मनोरंजन का साधन बन गया तो फिर मनोभंजन कहाँ पर होगा? प्रभु का दरबार और गुरु का द्वार मनोरंजन के लिए नहीं होता है, मनोभंजन के लिए होता है। मनोभंजन के लिए प्रभु का दरबार, मोह घटे, मिथ्यात्व घटे, अहंकार घटे, अज्ञानता घटे, इसके लिए प्रभु का दरबार है। विनम्रता आए, लघुता आए, सरलता आए, सरसता आए, सहृदयता आए, इसके लिए प्रभु का दरबार है। गुरु का द्वार भी इसी के लिए है। गुरु के द्वार से प्रभु के दरबार तक का सफर संत की वाणी से प्राप्त होता है। संत की वाणी में सभी की भलाई, सभी के कल्याण का भाव। कबीरदास जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, खैर भलाई। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। संत का जीवन भी यही कहता है कि चौराहे पर खड़ा होकर के संत सबकी भलाई की कामना करता है। एकांत में बैठ करके ध्यान करने में सबकी भलाई की कामना करता है। संत जब भी विचार करता है, अपने कल्याण की कामना तो करता ही करता है, जगत के कल्याण की भावना भी करता है। और ऐसा संत इस स्वभाव में आकर के कामना करता है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। संसार में दोस्ती भी खराब है और बैर भी खराब है। नहीं, बैर को खराब माना गया है, दोस्ती तो अच्छी होती है। हाँ, कांटों की चुभन तो सबको मालूम हो जाती है, फूलों की चुभन पता नहीं पड़ पाती है। कांटों की चुभन तो सभी को समझ में आ जाती है, लेकिन फूलों की चुभन को समझना सबके लिए आसान नहीं। बैर बुराई जितनी हानिकारक है, मेल मिलाप दोस्ती भी उतनी ही हानिकारक है। एक में द्वेष झलकता है और एक में राग झलकता है। द्वेष ठीक नहीं है तो राग भी तो ठीक नहीं है। इसलिए कहा है, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत सेइये। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत सेइये। चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद वे। ये कितनी बढ़िया पंक्तियां कही हैं। यह राग आग दहे सदा ताते समाम्र से ये, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद वे। ये अग्नि ही जलाती है ऐसा नहीं है, अग्नि तो जलाती ही जलाती है।
गर्मी के दिन निकल रहे हैं, पारा 45, 46, 47, 48 को पार कर रहा है। 49, 50 भी राजस्थान में हो गया। झुलस गए पेड़ पौधे। गर्मी ही जलाती है ऐसी बात नहीं, गर्मी तो जलाती ही जलाती है। अरे सर्दी ज्यादा पड़ जाए तो सर्दी में भी पेड़ पौधे झुलस जाते हैं, सर्दी भी उतनी ही घातक होती। देश हमारे लिए जलाता है सो जलाता ही है, राग भी हमारे लिए जलाता है। इसलिए कहा यह राग आग दहे सदा। उपाय क्या है? तातें समामृत समता रूपी अमृत, समता रूपी अमृत, समता का अमृत। संत के वचन सभी के लिए हितकारी होते हैं। संत का जीवन भलाई का जीवन माना गया है। कहा जाता है कि बसंत का मौसम आ जाए तो प्रकृति हरी भरी हो जाती है। बसंत आते ही प्रकृति हरी भरी हो जाती है, और संत आ जाए तो संस्कृति हरी भरी हो जाती है। संतों से संस्कार मिलते हैं। संस्कार जीवन का निर्माण करते हैं। ऐसे संत भारतीय संस्कृति में अनमोल धरोहर माने गए हैं, और भारत इस मायने में बहुत समृद्ध रहा है कि इस भारतीय वसुंधरा पर समय समय पर संत होते रहे हैं। और उन संतों का महत्व तो और ज़्यादा बढ़ जाता है जिन्होंने अपनी ज्ञान गरिमा से, जिन्होंने अपने चिंतन की गहराई से अनमोल रतन मोती निकाल निकाल करके साहित्य की संपदा को बढ़ाया है।